एंड द ब्रिलियंट डायरेक्टर मीसम। और ऐसा ड्रामा इन्होंने बनाया है जो कि कम से कम मैंने पिछले 10 साल में तो नहीं देखा पाकिस्तान में बनता हुआ। उससे पहले जब हसीना मोइन की राइटिंग थी तो ऐसा ड्रामा बनता था जो आम इंसान को समझ आए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से निकले और अपना एक असर छोड़ के जाए और बहुत अच्छा असर छोड़े। सो सबसे पहली बात तो बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर परवरिश and congratulations for writing such a, I would call it a super duper hit. Thank you so much. Thank you so much. ये तो मैं कहूँगा कि इनकी कारस्तानी है। बहुत डिफरेंट लिख रही थी, बहुत अलग चीज़ आ रही थी और सहज जुमला आ रहा था और रोज़मर्रा का जुमला आ रहा था। मुझे शुरू से एक इस कहानी के हवाले से रहा जुमला कि स्लाइस ऑफ लाइफ है, बनाते हैं। तो बस बड़े मज़े की चीज़ें आ गई उसके अंदर और फिर इन साथ दिया, उसे आगे लेके चली। ये सॉरी, एक सवाल मैं पहले लॉन्चिंग सवाल पूछ लूँ, ये कहानी बताना क्यों ज़रूरी था? बिकॉज दिस वॉज अ रिस्की स्टोरी टू टेल। हम अमूमन ड्रामों में जाते हैं तो वो प्यार मोहब्बत की कहानी होती है, 20 समथिंग हीरो होता है, इतनी हीरोइन होती है, उनकी मोहब्बत होती है, एट सम पॉइंट शादी हो जाती है, यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बिट्रेयल, ये वो हर चीज़। ये कहानी 6 अदद नौजवानों की, 6 थे, इतने थे, इनकी कहानी आप बताना आप लोगों को क्यों ज़रूरी लगा? तुम जवाब दोगी पहले? आप शुरू करें। मैं शुरू राइटर हो? अच्छा, कहानी बताना क्यों ज़रूरी लगा? वंस अगेन बात वहीं से शुरू होगी कि फ़ाहद भाई का ही आइडिया था। उन्होंने हमें एक ब्रीफ दी थी, मुझे नहीं, अपने डिपार्टमेंट के जो मुझसे जो सीनियर लोग थे उनको, कि उनको कहानी बनानी है एक ऐसे बाप के बारे में जो कि बहुत अरसा मुल्क से बाहर रहा है, अपने बच्चों को वहाँ पाला है और अब इस डर से कि मेरे बच्चे उस माहौल में सही नहीं पल रहे, यहाँ पर ले आया है। और यहीं पे उसका भाई है और पैरेलल में उसके भी 2 बच्चे होंगे जो कि यहाँ के मुआशरे में पल रहे हैं, एंड दैट डिफरेंस हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड। और उसमें हम लोगों को ये मिला था ब्रीफ के बट द स्टोरी हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड लाइक इट्स परवरिश, बट द यंगर लॉट हैज़ टू बी द फोकस बिकॉज इट्स देयर परवरिश। सो यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अच्छा, ये सॉरी, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक फ़ाहद मुस्तफ़ा का था? इस पूरी ये जो पूरी आपने बात, ये कॉन्सेप्ट हमें बनाया मिला था कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे मेरी डायरेक्टली फ़ाहद भाई से बात नहीं हुई थी, इन ऑल ऑनेस्टी। उस टाइम पे हमारी हेड होती थी परिसा सिद्दीकी, मुझे उनके थ्रू मिला था। जिन्होंने बंस रोड लिखा था। जी बिल्कुल, मुझे उनके थ्रू ये मिला था और उन्होंने फिर ये था कि आगे फिर डिपार्टमेंट में फिर कहानी डेवलप हुई, किस तरह से कौन सा कैरेक्टर है, क्या है। और फिर आपको किस पॉइंट पे मिला? स्टार्ट से, पहले दिन से। और आपकी वाज देयर अ टीम ऑफ राइटर्स जो इस पे काम कर रही थी, या ये थ्रू एंड थ्रू आपकी कहानी थी? नहीं, देयर वाज अ टीम ऑफ राइटर्स, लाइक इट्स द डिपार्टमेंट। मैं क्योंकि नई थी, मेरा राइटिंग एक्सपीरियंस फॉर टीवी नहीं था, लाइक आई वाज फ्रॉम थिएटर बट आई डिडंट नो टीवी। सो एट दैट टाइम परिसा हमें हिट कर रही थी, तो वो शी यूज्ड टू गाइड with the format, how episodes work, how scenes work, characters जो establish होते हैं, screen plays को किस तरह से theatrical language से differ किया जाता है। तो she was constantly being, जिनको मैं कहती हूँ कि मेरी पहली writing mentor हैं, कि she was constantly guiding throughout the process कि ये होगा इस तरह से। So started from there। फिर कहानी क्यों बताना ज़रूरी लगी? I would say कि okay, the process was very organic, क्योंकि these kids somewhat इन सबको मैंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखा हुआ था, किसी को कज़न की सूरत में, कोई उस कज़न का फ्रेंड, कोई स्टूडेंट जिसको पढ़ाया है। सो जब ये कैरेक्टर्स तख्लीक में आने लग गए तो खुद वो रेफरेंस पॉइंट्स बनना शुरू हो गए, दैट मे बी आनिया कम्स फ्रॉम दैट किड, वली का स्ट्रगल वहाँ से उठा। सो इट वॉज वेरी सबकॉन्शियस इन द वर्किंग बट इट हैपेंड। सो ये आपका पहला प्रोजेक्ट है? जी, टीवी के लिए एज अ राइटर फॉर टेलीविजन। और अमूमन हम टेलीविज़न पे देखते हैं बहुत सारे राइटर्स, बहुत बड़े बड़े नामों को भी देखते हैं। रियलिटी से जुड़ी हुई कहानियाँ हम ऑफ कैमरा भी अभी डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए स्पेस कम ही मिलती है टेलीविज़न के ऊपर। या हमें बहुत किसी फैंटेसी दुनिया में, किसी दूर परे के गांव में ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस से कि बस आप मान लें ये किरदार ऐसे ही और ये ऐसे ही हैं और बस ये ऐसे ही करेंगे। या हम बहुत ही डार्क एक रियलिटी दिखाते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ये तो होता है सोसाइटी में, तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। उसमें असॉल्ट भी आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ये जो बीच का रास्ता है ये बड़ा ट्रिकी और रिस्की रास्ता है, बिकॉज प्रोड्यूसर भी ये बोलता है यार कि इस पे तो रेटिंग नहीं आएगी भाई, इस पे कैसे होगा, और हम एजुकेट करने बैठ जाएं तो ये तो काम हमारा वैसे भी नहीं है।
तो ये जो आपने एक लाइन पकड़ी कि जिसमें यू वर एंटरटेनिंग द ऑडियंस येट यू वर ऑल्सो एजुकेटिंग द ऑडियंस, ये कॉन्शियसली हुआ है या ये एक बाय प्रोडक्ट बन गया, एक चीज जो आप बना रहे थे आप उसी पे चल रहे थे और उसका बाय प्रोडक्ट दोनों सूरतों में हमें नजर आ गया? अच्छा, मैं पीछे वाले सवाल से जोड़ के इस पे आ जाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था तो एक प्रोजेक्ट था ड्रीमर्स के नाम से, जो असफर अली ने डायरेक्ट किया था, एंड इट वाज बेस्ड ऑन यूथ। कॉलेज के लड़के हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। 2011 एट दैट टाइम उसमें ही मैंने एक्ट किया था और वहीं से मेरी एक डायरेक्शन की तालीम भी शुरू हुई थी टीवी के हवाले से, वरना तो थिएटर का एक बैकग्राउंड मौजूद था। कहानी किसी की भी हो सकती है और किसी की भी सुनाई जा सकती है। हम हमेशा कहानी के अंदर ये ढूंढना शुरू हो गए हैं कि बड़ी कहानी सुनानी है। बड़ी कहानी से मुराद क्या है कि जी किसी कहानी के अंदर बड़ी ट्रेजेडी हो रही हो, बड़ा कुछ हो रहा हो, बड़ा कुछ हो रहा हो। नहीं, पहले सीधी सीधी कहानी सुना लें हम। मसला यह है कि हम टेढ़ी कहानियों के सिलसिले में, चक्कर में सीधी कहानी सुनाना भूल गए। मेरी तालीम हुई थी तो वहाँ चेखोव पढ़ाया गया, तो चेखोव की ज़्यादातर जो कहानी होती थी वो इस तरीके की होती थी। एक घर है, उसमें कुछ मेहमान आए हैं और वो बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हुई हैं और ड्रामा खत्म हो गया। तो सतही तौर पर जब आप उसको पढ़ते थे आप कहते थे इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि बहुत कुछ हो रहा होता था, आप उसको देख नहीं रहे हैं। नौजवानों पे कौन बात कर रहा है? अगर हम नौजवान भी दिखाते हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो हम कोशिश करते हैं कि 40 साल का एक आदमी उठा लें, उसे बैग दें, और वो अच्छा करता है, मैं इससे कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा मैनरिज्म भी अपनाएगा, मगर जो सोच उसके अंदर होगी वो उस 20 साल की 18 साल के लड़के की नहीं होगी। विद दिस कहानी मुझे एक लिबर्टी मिल रही थी क्योंकि किरण साथ में थी, तो मुझे था कि मैं इम्प्रोव भी कर सकता हूँ। तो मैं अपने एक्टर सेलेक्ट करते वक्त ये देख रहा था कि अच्छा, ये कहानी सुनाने के लिए मुझे उस नौजवान के दिमाग में जाना होगा जो इसे खेल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीजों को कैसे देखता है, वो बेसिक इमोशंस को कैसे देखता है, उसके लिए हैप्पीनेस क्या है, उसके लिए सैडनेस क्या है, उसके लिए एंगर क्या है, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसके लिए इरिटेशन क्या है, उसकी कम्युनिकेशन के मसले क्या हैं, उनसे बात करो। परीसा ने ये सिलसिला खत्म किया था 8वें एपिसोड के करीब, जब वो चली गई थी, तो उसके बाद से फहद भाई ने कहा कि मीसम साथ में बैठ जाओ और कहानी को आगे डेवलप करना शुरू कर दो। तो हम दोनों साथ में बैठ गए। उसके बाद से ये कहानी को हम डिस्कस करते रहे और हर किरदार को डिस्कस करते रहे कि अच्छा वली है कौन। जरा पहले वली की जड़ों में घुसते हैं। नौजवान की कहानी सुनानी है, पिछले अगर आप 10-15 सालों में देखिए तो नहीं है हमारे पास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम ड्रामे बने, कोई इस तरफ जाता नहीं है। मेरा यूनिवर्सिटी में जाना हुआ है तो बहुत सारे यंग लोगों के बीच में बैठना हुआ, इसी की रिसर्च के लिए, रिसर्च के हवाले से भी, वैसे भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पढ़ाता था, थिएटर पढ़ाता था, तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता था। इवन आगा खान के अंदर भी जाके पढ़ाने का मौका मिला, तो वहाँ पे भी बहुत सारे वो जो यंग डॉक्टर्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, वो अपने घर के मसले बता रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई कि यार इनकी तो कहानी को सुनी नहीं रहा, ये तो सामने है हमारे, इनकी कहानी को सुनी नहीं रहा। हम तो हीरो ढूंढने के चक्कर में पड़ गए कि एक हीरो लाए, वो देखें, वो माशरती इस्लाह करे, वो ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, या वो हीरोइन के साथ रोमांस करे, ये करे। जो सामने की कहानी है, जो मेरे घर में चल रही है, मेरी बच्ची है माशाल्लाह से 11 साल की है, मेरा बच्चा है 9 साल का है, वो बच्चे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की हमारी कभी मौका ही नहीं मिलता हमें। तो इनकी कहानी कौन सुनाएगा? तो मुझे तो 4-5 हम देख रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, और जब ये स्क्रिप्ट सामने आया तो मैंने कहा यार ये करना है, ये कहानी आज के वक्त में सुनाना जरूरी है, क्योंकि गैप है, लोगों को पता ही नहीं है कि डील कैसे करना है। हमारे यहाँ लिटरेचर भी कम लिखा जा रहा है और पढ़ने का भी सिलसिला कम होता जा रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं अब, पहले रीडिंग बहुत ज्यादा थी, तो वहां से कुछ मिल जाता था, दादा दादी से मिल जाता था। अब तो दादा दादी के साथ पोते पोतियां बैठना नहीं चाहते, ओल्ड स्कूल है। मसला सिर्फ कम्युनिकेशन का हो रहा है। तो ये कहानी सुनाने की जो मुझे वजह पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी, मुझे मौत पड़ी, वो ये थी कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चलो एक दफा इस टॉपिक को उठा के बात करते हैं, एंड आई थिंक इट वर्कड। So before we proceed, I would like to know a little bit about both of you personally. मतलब फैमिली, बच्चे, शादीशुदा, बिकॉज वो भी एक पर्सपेक्टिव आता है ना। जैसे मैं हमेशा हसन से मैं कहती हूँ, राइटर और उसका जानना भी ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि थॉट प्रोसेस किधर जा रहा है। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ।